हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। आज मैं आपको ए लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीच में एकांत घर में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके दिल में एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड, भगवान से मदद की आशा थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इतने दुखी मत हो जाओ भले ही यह पूरा नुकसान ही क्यों न हो जाए। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वाट दे से, यही तो लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा पर विचार करता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की आशा। whose eyes as he had been instructed see everything, जिनकी आँखें, यहाँ पर भगवान की आँखों के बारे में बात हो रही है, जिनकी आँखें जैसा कि उसे पढ़ाया गया था, मतलब लेंचो को पढ़ाया गया था, सी एवरीथिंग, कि भगवान की आँखें सब कुछ देख लेती हैं। भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती हैं। इवन वाट इज डीप इन वन कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी आदमी के अंतर चेतन में क्या है वो भी देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में वह जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, बिल्कुल सुबह ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं नगर ले आया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल पर रख दिया। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं था, भगवान के लिए एक पत्र था, या भगवान को लिखा गया एक पत्र था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान जी, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस वर्ष मैं और मेरे परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टार्म, मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, और तब तक के लिए जब तक कि नई फसल ना आ जाए, क्योंकि ओलावृष्टि हुई है। आगे तो आप जानते हैं भगवान जी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, पत्र को अंदर रखा और अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, नगर गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टाम्प रखा। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, स्टाम्प लगाकर मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि एक डाकिया था और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, बड़े मन से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को लिखा गया लेटर उसको दिखाया, अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, एक डाकिया के रूप में अपने जीवन में उसने ये एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पोस्ट मास्टर, जो कि एक मोटा ताज़ा और खुशमिजाज आदमी था, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड,
लेकिन अचानक ही वो तत्काल रूप से सीरियस हो गया, गंभीर हो गया और पत्र को डेस्क पर जोर से रखते हुए उसने कहा, वाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मैं इच्छा करता हूँ कि काश मेरा उस आदमी के जैसा विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से पत्राचार शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए पत्र लिखने वाले का भगवान में विश्वास न टूटने पाए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर साहब के दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया। आंसर द लेटर, विचार क्या आया कि पत्र का जवाब दें। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो यह स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए कुछ और चीज़ की आवश्यकता है, कुछ सद्भावना की आवश्यकता है इंक और पेपर की तुलना में। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपनी सैलरी से भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उनके कई फ्रेंड भी दान पुण्य के लिए सहमत हो गए पैसा देने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पैसास, उनके लिए 100 पैसा इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन ए हाफ, इसलिए वो किसान को आधे से कुछ ज़्यादा भेज सकते थे। आधे से कुछ ज़्यादा का मतलब 70 पैसा लगभग। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने पैसे को एक लिफाफे में डाल दिया। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को संबोधित किया, यानी लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, और लेटर पर सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिख दिया, भगवान की सिग्नेचर कर दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, अगले संडे को लेंचो रोजाना से थोड़ा पहले आ गया पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो ये पोस्टमैन ही था जिसने लेटर को लेंचो के हवाले किया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, जबकि पोस्टमास्टर साहब एक इंसान की संतुष्टि का अनुभव करना चाहते थे। हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड, जिन्होंने एक अच्छा काम किया है। लुकेड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से ही देखते रहे, मतलब वो ये जानना चाहते थे कि एक अच्छा काम किया है, तो वो देखना चाहते थे कि लेंचो उसको खोलेगा और पैसा पाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, तो दूर से ही देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसा देखने पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान जी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं जो उसने रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास आया, पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक राइटिंग टेबल जो होती है डाकखाने में, ही स्टार्टेड टू राइट, वहीं पर उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, लिखते हुए उसके मस्तक पर काफ़ी सिकुड़न थी। काज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, ये सिकुड़न उसके प्रयास के द्वारा हो रही थी जो वो अपने आइडिया को लेटर में व्यक्त कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर पूरा कर लिया। ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, वह खिड़की के पास आया एक स्टाम्प टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको उसने अपने जीभ से गीला किया। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जिसको उसने लिफाफे पर
अपने हाथ के फिस्ट के प्रहार से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस पल वो लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया गया, पोस्टमास्टर गए उसे लेने के लिए, उसे खोला। इट सेड, उस लेटर में कहा गया था, गॉड, भगवान जी, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड ओनली 70 pesos रीच मी। जो पैसा मैंने कहा था उसमें से सिर्फ 70 पैसा ही मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। शेष पैसा मेरे पास भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है, यानी 30 पैसा और। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन ये पैसा आप डाक से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये सब के सब चोर हैं, लेंचो, आपका लेंचो। तो इस तरह से आपका ए लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट समाप्त हो गया, ये पूरा लेसन समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पर अपना कमेंट वगैरह करिएगा, इसे लाइक करिएगा। मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।